अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं MS फाट की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रिव्यू टैब के हवाले से। अपने टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा रिव्यू का। कोई भी कंटेंट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन जब लिखते हैं आप तो उसको रिव्यू करते हैं, यानी कि एक दफ़ा फाइनल रीड आउट करते हैं कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो रिव्यू का जो हमारा टैब है वो इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि नाम से वाज़ेह है, रिव्यू यानी कि किसी चीज़ को, किसी आर्टिकल को, किसी कंटेंट को दोबारा से रीड करना, दोबारा से उसे देखना, इसे रिव्यू कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। ये तो दोस्तों आर्टिकल ओपन हो चुके हैं मेरे पास। मेलिंग टैब था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू टैब की। रिव्यू टैब के ऊपर क्लिक करने पे मेरे पास ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हाईलाइट हुई हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, प्रो वर्जन है ये। आप लोगों के पास होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 2010, 2016 और 2019। इन वर्जन्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे जो मेरे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिक जो ऑप्शंस हैं वो सब के पास होंगे। जो 2016 का वर्जन है या 2019 का इसमें है, तो 2016 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं रिव्यू टैब की। सबसे पहले हमारे पास है एडिटर। अगर मैं इसके ऊपर स्क्रॉल को लेके जाऊं तो एडिटर यानी कि चेक द स्पेलिंग, ग्रामर एंड राइटिंग सजेशंस, जी हाँ, इसके ऊपर क्लिक करने से ये ऑनलाइन हमारे पास एक और टैब ओपन हो गया। ये देखें, यहाँ पे स्पेलिंग की करेक्शन वो 5 मुझे बता रहा है, ग्रामर की करेक्शन मुझे 7 बता रहा है, क्लैरिटी इतनी है, कंसिस्टेंस इतना है, फॉर्मेलिटी इतनी है, ये सारी चीज़ें सजेशन मुझे कर रहा है एडिटर। उसके बाद है थ्रेशेस। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये इसका स्क्रॉल इस पे रखें तो इसका मतलब ये कि ऐड द लॉस ऑफ वर्ड्स, लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। यानी कि किसी भी किस्म के एक वर्ड को, एक पैराग्राफ को, एक लाइन को आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो आपको उससे रिलेटेड सजेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वीडियोस, तो ये वीडियो से रिलेटेड तमाम उसने मुझे सजेशंस दे दिए हैं। ये टैब इसके लिए। उसके बाद है वर्ड काउंट। जैसे मैं वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक छोटी सी स्क्रीन पे मुझे ये बता रहा है कि पेजेस 5 हैं, वर्ड्स 902 हैं, इसके नो स्पेस कितने, करेक्टर्स नो स्पेस, करेक्टर विद स्पेस, यानी कि नो स्पेस बगैर स्पेस के, लाइक दिस अडॉप्ट। जैसे कि ये मेरे पास अडॉप्ट लिखा है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस हुआ है कि जैसे अडॉप्ट स्पेस दे के मैंने आगे स्पार्क लिखा है, तो ये जो स्पेस वाले करेक्टर्स हैं इनको वो ज़्यादा बता रहा है। पैराग्राफ 38 इन लाइंस 104 हैं, तो ये वर्ड काउंट इसके अंदर तमाम डिटेल वो मेरे इस आर्टिकल की बता रहा है। उसके बाद आ जाता है रीड। याद रखिएगा, ये जो फंक्शन है ये भी ऑनलाइन वर्क करेगा आपका। रीड ऑफलाइन भी ये वर्क करता है, ऑनलाइन दोनों पे है। जैसे मैं रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये टैब बन गया है, Adobe Systems. It combines ये voice graphics, sound हाईलाइट है recording, और music, ये text, and photos इसकी and simple to रीडिंग supply short शुरू हो animated, गई learning, है। and explain videos. It's a part of the Adobe Spark suite of design and storytelling apps. How to make your own video? Start by creating a replacement project with Adobe Spark. Selecting the plus button within the web or iOS app will open a slide-based editor. Adobe Spark is a web and mobile design that easily creates stunning social graphics, short videos, and site. अब आप देख सकते हैं कि रीडिंग की जो स्पीड है हमारी ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं इसको सेटिंग अप करूँगा, रीडिंग स्पीड। ये है हमारा रीडिंग टैब। इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से आप इसको रीड आउट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैब है वो है check accessibility. Let us make sure that your file follows the accessibility best practice. We will help you fix to issue the quality with easy to follow.
डायरेक्शन और रिकमेंडेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ एक्सेसिबिलिटीज़ हैं इसकी, कुछ रिलेटेड हमारे आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा कि नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को रीड करने में लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ये ठीक है ये डॉक्यूमेंट। अगर आपका एरर होगा, कुछ ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर से मैच नहीं करते, तो फिर यहाँ पे वो एरर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ये भी टैब हमारा ऑनलाइन वर्किंग करेगा। ट्रांसलेट सेक्शन विद माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट क्रिएट अ ट्रांसलेट कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। तो किस तरह आप प्रेफर करते हैं ट्रांसलेट? जैसे ट्रांसलेटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ एक टैब मेरा लोड होगा और लैंग्वेज प्रेफरेंस, आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जितनी भी लैंग्वेज आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंस्टॉल की होंगी वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपके पास टॉप पे डिस्प्ले होंगी। ये इस तरह आ गया कुछ। यहाँ पे हम टेक्स्ट अपना लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पहले पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी वो यहाँ पे आ गया है। अब वो कहता है कि टू किस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे तमाम लैंग्वेज अवेलेबल है आपको। मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे मैं इसको उर्दू पे क्लिक करूँगा तो ये उर्दू की ट्रांसलेशन आ जाएगी इसकी। ये देखें स्क्रॉल लेके जाने पे वो आपको बताएगा कि ये किस वर्ड के अगेंस्ट उसने उर्दू लिखी है। ये था हमारा ट्रांसलेटर का टैब। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज टैब। लैंग्वेज टैब के अंदर सेट प्रूफिंग लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज प्रेफरेंस, यहाँ से आप अपनी, जो मैंने 3 लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई हैं, नंबर 1 इंग्लिश, माइक्रोसॉफ्ट की जो इंग्लिश है प्रेफर वो है, उसके बाद इंग्लिश एक और है, उसके बाद उर्दू या फिर अरेबिक है। ये लैंग्वेज मैंने इंस्टॉल की हैं। आप इससे ज़्यादा भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके आपकी जो अपनी ज़ुबान है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है न्यू कमेंट। कमेंट याद रखिए, जिस तरह एक्सेल के अंदर हम एक कॉलम के ऊपर कमेंट लिख देते हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट करता हूं और यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में जाके इस पे कमेंट ऐड कर देता हूं। न्यू कमेंट। अब मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ दिस इज माई पेज। ये मैंने इसके ऊपर कमेंट लिख दिया है। अब जैसे मैं इस सेक्शन के ऊपर करूंगा तो ये सामने मुझे हाईलाइट करके दे देगा कि इसके ऊपर ये कमेंट लिखा है। अगर इसको रिप्लाई करना है क्या इस कमेंट का तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है कि जब आप अपना कोई आर्टिकल या कोई रिटन डॉक्यूमेंट किसी को ईमेल करते हैं तो वो आपके उस कमेंट के ऊपर कोई स्पेशल अगर रिस्पॉन्स देना चाहे तो वो दे सकते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक कर दें, प्रीवियस न्यू। ये सारा कमेंट सेक्शन है हमारा। उसके बाद अट्रैक्ट चेंजेस कि अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं, लॉक लगाना चाहते हैं, ये भी है। लॉक का आपको सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ लास्ट पे बताऊंगा। अभी है सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे। ये टैब जो है हमारे कमेंट से रिलेटेड है, कमेंट को शो करने के लिए। उसके बाद एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। ये वो होता है कि अगर आपका ये आर्टिकल जो आपने लिखा है ये एक्सेप्ट है तो इसके एक्सेप्टेंस, अगर यहाँ पे कोई कमेंट लिखा हो देयर आर नॉट एनी कमेंट टू ट्रैक द चेंज इन योर डॉक्यूमेंट, अगर कोई कमेंट आप लिखेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है कंपेयर। आप अपनी इस फाइल को किसी और के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर के टैब पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, यहाँ आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये उसके साथ उस फाइल को कंपेयर करेगा दोनों को। ये कंपेयर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपके इस कंटेंट के अंदर चेंजिंग ना करे तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग के ऊपर क्लिक करें। लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्ट, इन सबको सिलेक्ट कर दें, एवरीवन कर दें और यहाँ पे अपना पासवर्ड आप एंटर कर दें, कोई भी पासवर्ड जो कि आप रखना चाहते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ एक हाईलाइट हो गया है। अब मैं इसको एडिटिंग करूँगा तो ये बैक स्पेस कुछ भी नहीं काम कर रहा। उसकी वजह ये कि ये लॉक हो गया है। जब तक इसको मैं अनलॉक नहीं करूँगा, ये प्रोटेक्शन ख़त्म नहीं करूँगा, तो ये मेरा आर्टिकल एडिट नहीं होगा। ये चेक कर लें, कोई भी कीवर्ड नहीं। जैसे मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूँगा, जो पासवर्ड मैंने लगाया, लगाने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, अनेबल हो जाएगी एडिटिंग स्कीम। उसके बाद है हाइड लिंक। अगर कोई लिंक है तो उसको हाइड या अनहाइड करने के लिए है रिज्यूम असिस्टेंट। ये एक टैब है हमारा जो आपको हेल्प आउट करेगा।
अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि सी सजेशन फ्रॉम लिंक्डइन टू हेल्प यू अपडेट योर रिज्यूम, ये सीवी राइटिंग के लिए है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन यहाँ पे लिंक करेंगे तो उसके लिए है ये रिज्यूम असिस्टेंट है कि आप अपने उसकी प्रोफाइल को, अपनी जो सीवी है आपकी, उसको किस तरह करिकुलम वीटा को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यू टैब के हवाले से बताऊंगा कि व्यू टैब में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टैब ग्रामरली जो कि आपके पास नहीं शो हो रहा होगा। ये टैब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड के अंदर खासकर, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो हर बंदा कोशिश करता है कि वो उसकी मिस्टेक ना हो, किसी किस्म की ग्रामर की मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो। तो अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए ग्रामरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जो एक एक्सटेंशन अटैच होती है ग्रामरली की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में व्यू टैब के हवाले में से और ग्रामरली दोनों के हवाले से आपको बताऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक्स।